अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी प्राइस इन्फो में खुशामदीद। आज आपके लिए लाए हैं हम काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो जिसके बारे में हम आपको अपडेट देंगे कि 2023 के एंड में कौन-सी मार्केट चली है, कौन-सी नहीं चली है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फ्यूचर इसका कैसा होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए हम नए-नए और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रहे हैं 2024 के अंदर यूनिक, जो आपको बहुत पसंद आएँगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सलमान भाई से कि सलमान भाई कौन-सा 2023 के अंदर एंडिंग के अंदर कोई सोसाइटी चली है स्कीम 33 की या टेसा टाउन या ऑक्सफोर्ड कुछ चला है या नहीं चला? जो चला है तो क्यों चला है? इसकी वजूहत पूछते हैं। तो सलमान भाई आप बताएँ क्या 2023 के एंड में कुछ चला है मार्केट या नहीं चली है प्रॉपर्टी की? ज़ैन भाई जो ओवरऑल एक बात करी जाए पूरे 2023 की, तो अब इसके अंदर हम 2 कैटेगरीज़ बना लेते हैं। एक होता है बिल्ट एरिया और एक होता है नॉन बिल्ट एरिया जिसमें प्लॉट्स वगैरह आ जाएँगे। बिल्ट में आपके जो फ्लैट्स हैं, मकान हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो अब जिस तरह मकान वगैरह हैं और जो फ्लैट्स का जो काम है, वो तो अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पूरे साल से ही चला है। उसमें तो कोई इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कह सकते क्योंकि जैसे-जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है, लोगों के पास अगर कोई ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उस लिहाज से तो पूरे कराची के अंदर काम सही चल रहा है। अच्छा, अब जो नॉन बिल्ट एरिया जैसे आपका प्लॉट्स वगैरह का जो सोसाइटीज़ में काम होता है, जिसमें अभी आबादी नहीं है या है तो फिर बहुत कम है उसके अंदर। उसके अंदर थोड़ा-सा अभी पूरे साल ही स्लम रहा है, क्योंकि देखा जाए तो लोगों का इतना कोई इंटरेस्ट अभी प्लॉट्स की अंदर इन्वेस्टमेंट में नहीं रहा है। अब इसी हिसाब से देखा जाए 33 के अंदर भी जो बिल्ट एरियाज़ हैं, जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं, जैसे टीचर है, कनीज़ है, मलिक सोसाइटी है या और भी जो जैसे ज़ीनताबाद है, इनके अंदर जिनमें अभी आबादी आ चुकी है, उनके अंदर तो मकान के हिसाब से काम सही चला है और जैसे अगर किसी को मकान बनाना है, अपना घर तैयार करना है, उसके लिए वो प्लॉट भी लेगा। उसकी रिक्वायरमेंट्स तो हैं मार्केट के अंदर। लेकिन देखा जाए कि अगर सिर्फ़ मैंने आज इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहा हूँ कि जी मुझे 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ रुपए मैंने इन्वेस्ट करना है, उसके लिए लोग अभी प्लॉट्स के ऊपर इतना ज़्यादा रुझान नहीं दे रहे थे। वो दूसरे मोड्स ऑफ पेमेंट्स हैं, जिसके अंदर दूसरे सिस्टम हैं, उनके ऊपर ज़्यादा लोगों का फ़ोकस रहा है। तो व्यूअर्स ये थी सलमान भाई की राय अपनी तरफ से। अब हम ताज़िम भाई से पूछेंगे। ताज़िम भाई आप बताएँ आपको कैसी रही है मार्केट 2023 के एंड में और आप क्या कहते हैं कि क्या अपडेट रहेगी 2023 के एंड में क्या होगा 2024 में? ज़ैन भाई जैसा कि आपने एक टॉपिक रखा अपना कि 2023 जो है वो प्रॉपर्टी के हवाले से कैसा रहा है और लास्ट के अंदर थोड़ी-सी हिलजुल आपको सेल परचेज़ नज़र आई तो किस हवाले हवाले से? तो बेसिक तो ये है कि जो प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ़ प्लॉट्स वगैरह की मार्केट जो है वो रुकी थी, उसके अलावा फ्लैट्स और मकान वगैरह जो वो तो सेल परचेज़ पे चल रहे थे। क्योंकि जो जेन्युइन बायर होता है उसकी तो वो नीड होती है मकान या फ्लैट वगैरह। जो प्लॉट्स वगैरह हैं वो आपको पता है कि वो एक एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब में ज़्यादा काउंट होती है चीज़ें, तो इस वजह से थोड़ा-सा मार्केट स्लो थी। अच्छा, अब जैसे कि ये अभी इलेक्शन का एक आ गया है कि इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, इलेक्शन का वो शेड्यूल जारी हुआ, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा लोगों के रुझान आया है कि शायद अब मार्केट इलेक्शन के बाद बेहतर होगी, तो अभी जो छोटी इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर थोड़ी-सी लोगों की तवज्जो ज़्यादा आई है। जैसे तेसर टाउन है, हॉक्स बे है या एमडी है, तरजानी की साइड है, ये जो छोटी इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर थोड़ी-सी हिल-जुल अब आई है। लोगों ने थोड़ी-सी हिम्मत करना शुरू की है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन के बाद शायद कुछ अच्छा रिज़ल्ट मिल जाए, जो कि साइन भी नज़र आ रहे हैं, कुछ वो हमारे जो इदारे हैं उनकी तरफ से भी कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं, कुछ आपके जो बैरूने मुल्क आपके जो दोस्त अहबाब होते हैं, दोस्त कंट्रीज़ होते हैं, उनकी तरफ से भी सिग्नल्स आ रहे हैं कि आपके इलेक्शंस होते हैं, तो इंशाल्लाह थोड़ी-सी वो आपके साथ इन्वेस्टमेंट में शामिल होंगे। तो जो हमारे छोटे इन्वेस्टर होते हैं, हमारी तरह के, आपकी तरह के, वो थोड़ा-सा उसके अंदर वो फिर हिस्सा डालते हैं कि शायद हमें भी उसका बेनिफिट मिल जाए। तो मेरे हिसाब से जो अभी 2023 के लास्ट में थोड़ी-सी हिल-जुल दिख रही है, वो सिर्फ़ इसी वजह से नज़र आ रही है। अच्छा सलमान भाई ये दिसंबर के जो एंड में कुछ दिन जो रह गए थे हमारे 10 दिन जो रह गए हैं, इसके अंदर 2-3 जगह से आवाज़ें आई थी जैसे टेसा टाउन है, हॉक्स बे है, इनकी सेल परचेज़िंग हुई है, तो इसकी क्या वजूहत है जो सेल परचेज़िंग हुई है? अब जिस तरह अगर आप हॉक्सबे की बात करते हैं, उसमें कुछ सेक्टर्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा रुझान हुआ है इसका। ओवरऑल पूरा हॉक्सबे नहीं चला था एक दफ़ा में भी। इसके अंदर भी जो आपकी एलडी है, उन्होंने कुछ जगह हैं, उसका मतलब कब्ज़ा है, उसकी लीज़ ले ली थी। तो उन सेक्टर्स के ऊपर जो है थोड़ा-सा रुझान ज़्यादा हुआ क्योंकि वो स्टेबिलिटी ज़्यादा आई है। अच्छा, जो छोटी जैसे इन्वेस्टमेंट है ना, जिसमें तेसर टाउन है, इसके अंदर एक तो जाने की लोगों की ये वजह है कि एक तो सरमाया बहुत छोटा होता है उसके अंदर, यानी आप 15 लाख रुपए की अगर एवरेज रखते हैं, तो उसके अंदर आप
फाइल्स वगैरह लेके सेल परचेज़ में जा सकते हैं। मतलब छोटी इन्वेस्टमेंट है, रिस्क कम होता है इसके अंदर। अगर कोई लॉस भी आपको होगा तो मतलब 20,000 25,000 से ज़्यादा अगर लॉस आप नहीं लेते हैं इसमें, तो वो एक तरह से अगर आपको खुदा ना ख़ास्ता अगर बेचनी भी पड़ जाती है, तो आप उसको देंगे तो इतना बड़ा लॉस नहीं, आपकी जो इनकम जो रकम होती है वो बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ फिर ये होता है कि जिस तरह आप आपकी नॉर्मल ट्रांज़ैक्शंस हैं, उसके ऊपर जो टैक्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो ये आपकी ये जो हॉक्सबे है या तेसर डाउन है, इसके अंदर ओपन ट्रांज़ैक्शंस का ऑप्शन होता है। उस लिहाज़ से ये होता है कि वो जब तक ट्रांसफ़र पे नहीं जाती, जब तक वो टैक्सेस वगैरह उस पे नहीं आते हैं। तो उसके दरमियान में ये एक विंडो होती है कि जिसके अंदर आप ओपन फ़ाइल लेके उसको आगे सेल भी करना चाहें तो हो जाती है। तो एक तरह से टर्नओवर करने के लिए थोड़ा-सा इसके अंदर एक बेनिफिट है। तो फिर अमाउंट भी छोटी है, फिर आपको थोड़ा-सा ये होता है कि प्रॉफ़िट मार्जिन थोड़ा बेहतर मिल जाता है एवरेज के हिसाब से। क्योंकि अगर आप ट्रांसफ़र कराएँगे, फिर उसके यहाँ ट्रांसफ़र पीरियड होता है। जैसे अगर आप तेसर में भी जा रहे हैं, तो उसके अंदर भी जो नॉर्मल टाइम है वो डेढ़ से 2 महीने तो आपको चाहिए उसके अंदर। अब वो ये होता है कि कभी-कभी वो बढ़ भी जाता है, 4 महीने, 5 महीने भी हो जाते हैं। तो उसके अंदर फिर ये होता है कि आपकी जो अमाउंट होती है स्टक हो जाती है। ओपन ट्रांज़ैक्शंस हैं, इस वजह से ये होता है कि लोग थोड़ा-सा उसको 4-5 दिन, हफ़्ते, 2 हफ़्ता रख के भी उसको आप सेल कर सकते हैं। तो उस वजह से भी लोगों का रुझान इस वजह से ज़्यादा बढ़ा है इसके अंदर। तो ताजिम भाई ये बताएँ मुझे कि टेस्ला टाउन के अंदर जो अभी इंक्रीज़िंग आई है और किस सेक्टर के अंदर आई है और कितनी आई है? कुछ अपने व्यूअर्स को आइडिया देंगे? क्योंकि उनके भी अगर प्लॉट होंगे तो उनको भी थोड़ी तसल्ली होगी क्योंकि उन्होंने बहुत महँगे परचेज़िंग की हुई है 2023 में और काफ़ी ऊपर चले गया टेस्ला टाउन जो कि अभी बहुत रिवर्स आ चुका है। फिर से छोटी इन्वेस्टमेंट है बट आई वो भी नीचे है बहुत ज़्यादा। तो अभी कोई गुड न्यूज़ है, कुछ चला है 2023 के एंड में कितना इंक्रीज़िंग हुई है? कुछ व्यूअर्स को आइडिया देंगे? अच्छा ज़ैन भाई, पहले तो सलमान भाई ने एक वो हॉक्सबे के हवाले से कहा कि हॉक्सबे के कुछ सेक्टर्स लीज़ हुए हैं। ऐसा नहीं, हॉक्सबे की जो पूरी लैंड है, वो पूरी लीज़ हुई है। उसके अंदर कुछ सेक्टर्स के अंदर पोज़ेशन मिल गया है। लीज़ ओवरऑल पूरे हॉक्सबे की हुई है, ठीक है? उसके अंदर जो वो भाई ने कहा वो पोज़ेशन, तो वो कुछ सेक्टर्स के अंदर पोज़ेशन मिला, उसकी वजह से भी थोड़ी-सी वो तेज़ी आई वहाँ पे। बाकी जो अगर आप तेसर टाउन की बात करें, तो तेसर टाउन के अंदर जो है, वो मार्केट काफ़ी माइनस हुई हुई थी। अब थोड़ा-सा बेहतरी की तरफ आया, आप ये कह सकते हैं, जो आपके आज से 2 से ढाई महीने पहले जो आपकी पेमेंट्स थी, जो अमाउंट आ गई थी आपकी वैल्यू, उससे 20 से 25% इंक्रीज़ के ऊपर इस टाइम पे आप, और इंशाल्लाह अगर हालात ऐसे ही चलते रहते हैं, तो जो हमारे रिसेंट लोगों ने जो परचेज़िंग की थी, उनका जो लॉस था, वो भी रिकवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत उम्मीद की जा सकती है इसके ऊपर कि आपके रेट जो हैं, वो बेहतर हो जाएँगे। बस थोड़ा-सा आपने पेशेंस रखना है, थोड़ी तसल्ली रखनी है आपने, इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी रखी है बस। तो व्यूअर्स आपने सलमान भाई की बातें सुनी कि उन्होंने स्कीम 33 के बारे में बताया, सज्जानी के बारे में बताया, टेस्ला का भी बताया और ताज़ीम भाई ने भी बताया। मैं अपनी भी राय देता हूँ क्योंकि मैंने भी स्कीम 33 से काम किया था। तो स्कीम 33 के अंदर अभी जो 2023 के एंड में दिसंबर के एंड में सिचुएशन ये आ चुकी है कि प्लॉट जो पार्टी माँग रही है 4 लाख रुपए कम में, 3 लाख रुपए कम में, जैसे कोई चीज़ 45 लाख की है, वो 40 लाख रुपए माँग रहे हैं, तो चीज़ अवेलेबल नहीं है। जो सोसाइटी जितनी नीचे आनी थी वो रुक गई हैं। अब लोग चाह रहे हैं उससे भी कम में मिल जाए, तो ये चीज़ें नहीं हो रही है। जो जो बिकने के लिए आ रही हैं वो जैसे 40 पंचा 45-46 लाख रुपए की चीज़ है तो 45-46 लाख रुपए में ही बिक रही है। वो चीज़ 40 लाख रुपए की नहीं मिल रही। बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपने रेट जो है स्टिल कर लिए हैं और कुछ सोसाइटीज़ तो माशाल्लाह तेज़ी भी हुई है जिसमें साफ़ी है, हाई कोर्ट है और जो कि आबाद सोसाइटी है, पीलीभीत, मर्चेंट नेवी, गवालिया इन जगहों पे परचेज़िंग हुई है 2023 में भी और इनके रेट जो है इंक्रीज़ भी हुए हैं और कुछ स्टिल्स भी हुए हैं। तो अभी जो कम में जो ढूँढ रहे हैं प्लॉट्स तो वो अब नहीं मिल रहे हैं। अब ये जो है स्कीम 33 का एंड आ चुका है, रुक चुकी है। अब ये लगता है कि 2024 में स्कीम 33 भी चलेगी और जो कि इन्वेस्टमेंट वाली सोसाइटीज़ हैं, उनकी बारी जल्दी आएगी। तो ये थी हम तीनों की राय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियोज़ को शेयर भी करिएगा। वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।